एक बार द्वारका के समीप कुछ साधु महात्मा आए हुए थे, तो यदुवंशी बच्चों ने उनका मजाक करने के लिए एक यदुवंशी बच्चे को जो बहुत सुंदर था उसको साड़ी पहनाई और साड़ी पहनाकर उसके पेट से कढ़ाई बांधकर संतों के समीप लेकर गए और कहने लगे, हे देवताओं, हे संत ब्राह्मणों, ये जो स्त्री है ये गर्भ से है, कृपा करके बताइए इसे पुत्र होगा या पुत्री। साधु संत सब जानते हैं, कहते नहीं हैं, लेकिन उन्हें सब पता है। वो समझ गए कि हमारा उपहास कर रहे हैं। तो उपहास का परिणाम बहुत बुरा होता है। साधु संतों का कभी उपहास नहीं करना चाहिए। तो संतों ने कहा, अरे दुष्टो, तुम भगवान के परिवार में जन्म लेने के बावजूद भी तुम साधु संत भक्तों का अपमान करते हो। तुम्हें नहीं पता कि हमारे धर्म में क्या वर्णन किया गया है? तो ठीक है, तुम हमारा उपहास करते हो, हम तुम्हें शाप देते हैं, मूसलम कुल नाशनम, इससे जो भी जन्म लेगा वो तुम्हारे कुल का नाश कर देगा। अब तो वो बच्चे डर गए और उस बच्चे डर के मारे उस कढ़ाई को पीसा और उसके चूरे को सागर में बहा दिया। एक कील बची थी, उसे मछली ने निगल लिया था। मछली को एक शिकारी ने पकड़ लिया था। शिकारी ने वो कील एक तीर के आगे लगा दी और वो जो चूरा बहाया गया था उस सागर में, सागर की लहरों से बह बह के किनारे पर आ गया, जिससे वो एल का नाम की घास बन गई। सभी यदुवंशी मदिरा पान करके उसी सागर के तट पर पहुंच गए। याद रखिए, मदिरा जीव के विचारों को नष्ट कर देती है। जो व्यक्ति मदिरा पीता है वो कभी अच्छा सोच नहीं सकता, कभी अच्छा समझ नहीं सकता। मदिरा सोचने की क्षमता को कमजोर कर देती है। इंटरनली कमजोर तो करती है, माइंड के तौर पर भी वो वीक करती है, हमें कमजोर करती है। मदिरा पान करके एक दूसरे को अपशब्द बोलने लगे और जब एक दूसरे को अपशब्द बोलने लगे तो वहां पर जो घास थी उस घास को उखाड़ कर एक दूसरे पर वार करने लगे और वो घास जो है तलवार का काम करने लगी और एक दूसरे का सर काटने लगी। ये कथा किसी और की नहीं, भगवान के परिवार की सुना रहा हूं। मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले कहा था, साधु संत ब्राह्मण इनका अपमान मत करना। अपमान करने का हस्र क्या है वो सुन लीजिए। ये भगवान के परिवार का हस्र है, ये किसी और की साधारण व्यक्ति की बात नहीं चल रही यहां पर। तो उन्होंने एक दूसरे को मारने लगे और वध होने लगा। परिवार यदुवंश बहुत बड़ा था, इसलिए मेरे भाई बहन, जब बलराम जी उन्हें रोकने के लिए गए तो श्री कृष्ण ने उनको रोक लिया। भैया इनको छोड़ो, इनके कर्मों का फल इनको भोगने दो। इन्होंने ऐसे ही कर्म किए हैं, अब हमारी और आपकी लीला पूरी हो गई है, अब आप भी प्रस्थान करें। तब बलराम जी के मुख से सर्प निकला एक और वो पाताल में जाकर समा गया। इससे बलराम जी ने अपनी लीला को विश्राम दिया। भगवान श्री कृष्ण चिंतित अवस्था में एक वृक्ष के नीचे बैठे थे, एक बाएं चरण के ऊपर दाएं चरण को रखकर बैठे थे। ऐसे उनका चरण ऊपर था तो दूर से उस शिकारी को लगा कि वो मृग का मुख है, वो मृग का मुख है। तो मृग समझ के उस शिकारी ने वो तीर चला दिया और जैसे ही वो तीर चलाया वो श्री कृष्ण के चरणों में जाके लगा और श्री कृष्ण ने भी इस पृथ्वी को छोड़ने का दृढ़ निश्चय कर लिया। हे मेरे भाई बहन, जैसे जैसे उद्धव और अर्जुन को पता चला, दौड़े दौड़े चले आए और श्री कृष्ण से प्रार्थना करने लगे, हे प्रभु यहाँ क्या होगा? आप अगर पृथ्वी छोड़ देंगे तो धर्मम किम शरणम गतः, ये धर्म किसकी शरण में जाएगा? श्री कृष्ण कहते हैं, हे उद्धव ध्यान से सुन लो, मैं कभी पृथ्वी छोड़कर नहीं जा रहा हूं, मैं अपने स्वरूप को इस भागवत में विराजमान करा कर जा रहा हूं। जो भी जीव कलयुग में भागवत की शरणागति होगा वो मेरे ही शरण में आ जाएगा और जो भागवत में श्रद्धा रखेगा मैं उसका बेड़ा पार कर दूंगा। नित्य भागवत श्रवण करेगा मैं उसके हृदय में नित्य वास करूंगा। यहां पर दत्तात्रेय के 24 गुरुओं का वर्णन किया गया है भगवान के द्वारा। चारों वर्णों का वर्णन किया गया है। ध्यान से सुनना, ये कथा, आज की ये कथा हमारा जीवन बदल सकती है। भगवान ने दत्तात्रेय के 24 गुरुओं का वर्णन किया, उसमें से
एक हाथी है उनका गुरु, हाथी, ध्यान से सुनिए, हाथी, हाथी बड़ा कामांध होता है। हाथी को कैद करने वाले लोग एक गड्ढा खोदते हैं हाथी के बराबर का, और उसके सामने कागज की हथनी खड़ी कर देते हैं। उस कागज की हथनी से मिलने के मोह में वो उस गड्ढे में गिर पड़ता है, जिससे शिकारी उसे बंदी बना लेते हैं। दत्तात्रेय जी ने सीखा कभी मोह नहीं करना चाहिए। जो जीव मोह करता है वो हमेशा के लिए फंस जाता है। जो मोह त्याग देता है वही भगवान से मिलने के योग्य बन पाता है, वही भगवान से मिलने के योग्य बनता है। एक और दत्तात्रेय के गुरु है एक, कौन? पिंगला वैश्य। ये प्रसंग जरा सब ध्यान से सुनना। इतनी सुंदर, इतनी सुंदर, उसे देखने के बाद बड़े बड़े ज्ञानी भी अपना ज्ञान भूल जाते हैं। बड़े बड़े धर्मात्मा अपना धर्म छोड़कर उससे मिलने की इच्छा करते। इतनी सुंदर थी। बड़े बड़े राजघरानों में उसकी चर्चा हुआ करती थी, उससे मिलने लोग आया करते थे। वक्त चलता गया, चलता गया। एक दिन वक्त आया कि उसकी जवानी चली गई, उसका बुढ़ापा आ गया। और जब बुढ़ापा आया तो जहां उससे मिलने वालों की लाइन लगी रहती थी, आज उससे मिलने वाला कोई नहीं है। एक दिन पूरे दिन श्रृंगार करके वो छज्जे पर खड़ी रही कि कोई मुझे देखे, मुझसे मिलने आए, मुझे धन दे। सुबह से दोपहर हो गई, दोपहर से शाम हो गई, शाम से अंधेरा हो गया। एक व्यक्ति भी मिलने की बात छोड़ो, उसकी तरफ देखा तक नहीं। मेरे भाई बहन, एक एक शब्द सुनना। आपके हाथ में जो भी है उसे संभाल के रखो, आपके बाद में काम आएगा। अभी कानों का प्रयोग करें बड़े ढंग से, एक एक शब्द सुनिए, क्योंकि ये वक्त गुजर जाएगा 5-10 मिनट में, लौट के आने वाला नहीं है। उस वैश्या को जहां उससे मिलने वालों की लाइन लगी रहती थी, आज उससे एक व्यक्ति भी देखा नहीं। पूरा दिन निकल गया और खड़े होकर वो फूट फूट के रोने लगी। अपने रूम में गई, कक्ष में गई और जोर जोर से सर पटक पटक के रोने लगी और कहने लगी, देखो तो सही कितना बुरा वक्त आ गया है, आज एक भी व्यक्ति ने मुझे नहीं देखा। उसके मन में एक भाव जागृत हुआ। उसने कहा, इसमें लोगों का कसूर नहीं है, सारा कसूर तो मेरा ही है। क्यों? बोले, मैं हमेशा इन दुनिया वालों के लिए सजती रही। जिसने मुझे बनाकर भेजा कभी एक भी दिन उसके लिए नहीं सजी। अगर मैं उसके लिए सज गई होती तो आज मुझे रोना न पड़ता, कभी न रोना पड़ता। और उस दिन उसने डिसीजन ले लिया कि आज के बाद दुनिया के लिए नहीं सजना है, आज के बाद सिर्फ अपने सांवरिया के लिए सजना है, अपने गोविंद के लिए सजना है। हे मेरे प्यारों, वो ऐसी सजी उस दिन, ऐसी सजी, ऐसी सजी, नाम है पिंगला वैश्या, लेकिन भागवत में सज गई। और ऐसी सजी कि आज भी हम और आप उसकी कथा सुन रहे हैं। इस कथा का लक्ष्य है, जो जीव भगवान से प्यार करता है सम्मान उसी का होता है। जो सम्मान पाना चाहते हैं उन्हें भगवान से प्यार करना चाहिए, और जो दुनिया से प्यार करते हैं उनका सम्मान नहीं, वो तो जीते जी मर जाते हैं, जीते जी मर जाते हैं। भगवान ने चारों वर्णों का क्या धर्म है बताया, ध्यान से सुनिए। चारों वर्ण, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और सेवक। ब्राह्मण को अपने ज्ञान से, अपनी वाणी से धर्म की रक्षा करनी चाहिए। क्षत्रिय को अपनी भुजाओं, अपने बल से धर्म की रक्षा करनी चाहिए। वैश्य को अपने धन, जो बिजनेसमैन, जो धनवान लोग हैं, उनको अपने धन का सदुपयोग धर्म को आगे बढ़ावा देने के लिए करना चाहिए। और जिन पे धन न हो वो अपने तन की सेवा देकर अपने धर्म को आगे बढ़ाएं, तभी मानव जीवन सफल होता है, तभी मानव जीवन की सफलता है।